रामपुर नाम का एक गांव था। वहां हरिया नाम का आदमी रहता था। उसकी माँ नहीं थी और हाल ही में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसका एक बड़ा भाई था, रमेश। रमेश बहुत लालची था, लेकिन हरिया भोला था। रमेश ने सोचा, पापा तो अब नहीं हैं और मैं बड़ा भाई हूँ, तो क्यों ना सारी जमीन खुद ही रख लूं। वो इस बारे में हरिया से बात करता है। अरे हरिया, पापा तो अब नहीं हैं, तो सारा काम मुझे ही संभालना है। मैं बोल रहा था कि अगर खेत मेरे नाम पर हो जाता तो थोड़ी आसानी रहती। क्यों नहीं भैया, पापा के बाद मेरे सब कुछ आप ही तो हैं। फिर कुछ दिनों बाद रमेश की बीवी कहती है, अरे जी, जमीन तो हमारे नाम पर है, तो इस हरिया का क्या काम? इसे क्यों मुफ्त में पाल रहे हैं? सही बोला तुमने, इसे घर से निकाल देना चाहिए। अगले दिन रमेश की अलमारी से कुछ पैसे चोरी हो जाते हैं। रमेश और उसकी बीवी हरिया पर इल्जाम लगाते हैं। अरे हरिया, तुझे शर्म नहीं आई अपने बड़े भाई के पैसे चुराते हुए? भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। अरे बेशर्म, अब अपनी गलती भी नहीं मान रहा है। निकल जा मेरे घर से। फिर हरिया दुखी होकर घर से चला जाता है। अरे भाग्यवान, क्या आइडिया दिया है। वो हरिया तो रास्ते से हट गया। अब तो सब हमारा है जी। ये सारी बात हरिया का दोस्त करण सुन रहा था। वो भागते हुए हरिया के पास जाता है। हरिया बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। अरे भाई, तूने कोई चोरी नहीं की। ये सब तेरे भैया और भाभी का प्लान था, ताकि सारी जमीन उनकी हो जाए। हरिया ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, पापा, अब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अरे भाई, तू रो मत, हम पुलिस के पास जाएंगे। नहीं भाई, वो मेरा भाई है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अब तू कहाँ जाएगा? किसी और गांव में काम ढूंढूंगा। भाई, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। तेरे अलावा मेरा है ही कौन? फिर दोनों दोस्त साथ में दूसरे गांव काम की तलाश में चले जाते हैं। फिर वे दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। गांव का नाम मोहनपुर था। मोहनपुर अपने स्वादिष्ट खाने के लिए प्रसिद्ध था। फिर वे गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, अगर कोई काम मिल जाता तो आपकी कृपा होती। हमारे ऊपर दया करें और हमें कोई काम दें। मेरे खेत में काम चल रहा है और खेत में मजदूरों की कमी भी है, तो तुम दोनों चाहो तो कल से आ सकते हो, मगर काम में कोई काम चोरी नहीं होनी चाहिए। और तुम रहने की चिंता मत करना, मेरी एक झोपड़ी खाली है, उसमें रह सकते हो। अगले दिन हरिया और करण खेत की ओर निकल जाते हैं। खेत पहुंचकर वे दोनों कड़ी धूप में मेहनत से काम करते हैं। खेत में काम करते करते शाम हो जाती है। फिर वे दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते के बीच में करण कहता है, भाई, भूख लग रही है, बाजार की तरफ जाके कुछ खा लेते हैं। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है। फिर वे दोनों बाजार की तरफ चले जाते हैं। बाजार में बहुत चहल पहल थी। वे एक दुकान पर जाकर खाना खरीद लेते हैं। अरे भैया, कितने पैसे हुए? 80 रुपए। भाई, खाने में सोना लगाकर बेच रहे हो क्या, जो इतना महंगा है? अरे तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना चलते बनो। करण, कोई बात नहीं, खाना खा लेते हैं। फिर वे दोनों खाना खाकर घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचकर वे दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी करण बोला, अरे, इतना महंगा खाना होगा तो काम कैसे चलेगा? कल से हम अपना खाना खुद बनाएंगे। ठीक है, कल खेत से आते समय खाना बनाने का सामान लेते आएंगे। फिर वे दोनों सो जाते हैं। अगले दिन खेत से वापस आते समय खाना बनाने का सामान लेकर आते हैं। अरे, सामान तो ले आए, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे आता है। मेरी मम्मी कहती थी कि मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाता हूँ। चलो, मैं तुम्हें आज अपने हाथ की वेज बिरयानी खिलाता हूँ। कुछ देर बाद बिरयानी बन जाती है और हरिया करण को बिरयानी देता है। ऐसी बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई। क्यों ना हम बिरयानी की दुकान खोल लें? तभी हरिया बोलता है कि अरे भाई, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी दुकान खोल सकें। पहले हम मुखिया जी के खेत में काम करेंगे और फिर जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम बिरयानी की दुकान खोलेंगे। ऐसे ही बात करते करते वे दोनों सो जाते हैं।
अगले दिन खेत पहुंचकर वे दोनों पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही काम करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मुखिया जी बोलते हैं कि अरे हरिया, अब मेरे खेत में जो मजदूर काम करते थे वे अब आ चुके हैं, तो तुम लोग कल से मत आना। फिर हरिया बोलता है कि ठीक है मुखिया जी, आपकी जैसी मर्जी। फिर वे घर जाकर आराम करते हैं और सोचते हैं कि अब क्या किया जाएगा। तभी करण बोलता है कि अरे भाई, याद है तुमने कुछ दिन पहले मुझे बिरयानी बनाकर खिलाई थी? तो अब हम बिरयानी की दुकान खोल लेते हैं। तभी से वे दोनों बिरयानी की दुकान खोलने की तैयारी में लग जाते हैं और उनका ठेला बनकर तैयार हो जाता है। और उनका ठेला देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। उनकी दुकान का नाम फेमस बिरयानी वाला था। कुछ दिनों तक उनकी दुकान पर कोई नहीं आया। फिर हरिया ने देखा कि सभी दुकानों का खाना बहुत महंगा है, इसलिए वे अपनी बिरयानी का भाव कम कर देते हैं। तब लोग उनकी दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी उनकी दुकान पर आता है और बोलता है, अरे बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। हाँ जरूर चाचा जी, आपको जरूर खिलाएंगे। आपको जितना खाना है उतना खा लो। धन्यवाद बेटा। अब हरिया की बिरयानी पूरे गांव में फेमस हो चुकी थी। इसे देखकर गांव का एक व्यापारी जिसका नाम रामलाल होता है, वो उनसे जलने लगता है। फिर उसके मन में एक घिनौना विचार आता है कि क्यों ना वो हरिया और करण का ठेला तोड़ दे। फिर रामलाल रात को अपने आदमियों से उनका ठेला तोड़वा देता है। अगली सुबह हरिया और करण देखते हैं कि उनका ठेला टूट चुका है। इसे देखकर वे दोनों दुखी हो जाते हैं। फिर हरिया एक नया ठेला खरीदता है और कहता है कि किसी ने भी अगर इस ठेले को हाथ लगाने की कोशिश की तो पहले उसे मुझसे टकराना होगा। अगले दिन से वे लोग फिर से अपनी बिरयानी का ठेला खोल लेते हैं। उनके ठेले पर लोग आने लगते हैं। एक दिन वहाँ से रामलाल गुजर रहा था। वो देखता है कि हरिया और करण ने फिर से बिरयानी का ठेला खोल लिया है। फिर वो अपने घर जाता है और बोलता है कि इस हरिया का तो कुछ करना होगा, आज रात तो इसका ठेला जला ही दूंगा। ये सारी बात वही बूढ़ा आदमी सुन रहा होता है और वो दौड़ता दौड़ता हरिया के पास आता है और बोलता है कि अरे हरिया, ये सेठ रामलाल आज रात तुम्हारा ठेला जलाने की बात कर रहा था और उसी ने तुम्हारा ठेला तुड़वाया था। इसे सुनकर हरिया गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फिर वो मुखिया जी के पास जाता है और बोलता है कि अरे मुखिया जी, ये सेठ रामलाल ने ही मेरा ठेला तुड़वाया था और आज बोल रहा है कि मेरा ठेला जला देगा। तब मुखिया जी बोलती है, ठीक है, तुम मेरे कुछ आदमी लेकर आज चले जाना और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेना, तभी मैं वहाँ पर गांव वालों को लेकर आ जाऊंगा। अब रात हो चुकी थी, सभी लोग सो चुके थे। अब हरिया के घर में हरिया, करण और मुखिया जी के कुछ आदमी थे। तभी घर के बाहर से आवाज आती है, अरे जल्दी जला, सब लोग सो रहे हैं। ये सुनकर हरिया, करण और मुखिया जी के आदमी उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर सेठ रामलाल आता है और हरिया से बोलता है, अरे हरिया, छोड़ो मेरे आदमियों को, इन्हें ऐसे पकड़ क्यों रखा है? अरे सेठ, ज्यादा भोले मत बनो, अभी सब पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर मुखिया जी गाँव वालों को लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं, पकड़ लो इस रामलाल को। रामलाल मुखिया जी से माफी मांगते हुए कहता है, मुखिया जी, मुझे माफ कर दो, मैं हरिया से जलने लगा था। ये सुनकर मुखिया जी तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं और सेठ रामलाल को गिरफ्तार करवा देते हैं। फिर हरिया और करण एक मशहूर बिरयानी वाले बन जाते हैं।